हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, अभी हमारा टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किया था हिस्ट्री का, और उसके ठीक जस्ट बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी प्रोवाइड करने लगी हूं। पहले मैं इसे नाइट में देती थी, लेकिन थोड़ा अभी टाइम मैंने चेंज किया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे स्टडी कर लेते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिख भी दिया है। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट भी आप कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, और किसी तरह का सजेशन अगर आपके पास है वीडियो से संबंधित तो बिल्कुल दें। तो चलिए स्टडी पे चलते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का उल्लेख था कि ब्रिटिश प्रभुत्व इन राज्यों पर से समाप्त हो जाएगी, और उनमें की गई संधियां और समझौते भी उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन भारत व पाकिस्तान नामक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा। भारत की ओर से इन राज्यों से वार्ता करने का दायित्व अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन ने नरेश राज्य को भारतीय संघ राज्य में शामिल करने का सहयोग दिया। राजाओं की परिषद के चांसलर महाराजा पटियाला ने इस कार्य में भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक लगभग 136 भारतीय राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने को स्वीकार कर लिया। जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर, इन 3 राज्य ऐसे थे जिन्हें भारत में शामिल होने में कठिनाई हो रही थी। ये अपना जो यहाँ के राजा थे वे अपना शासन यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर जूनागढ़ नवाब के पाकिस्तान में विलय के निर्णय का विरोध करते हुए राज्य के नागरिकों ने एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली, और जनमत संग्रह के पश्चात भारत में शामिल हो गया था। हैदराबाद को अंततः सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया। थोड़ी सी स्टडीज़ की पहले भी हम डिस्क्रिप्टिव में कर चुके हैं, उसी का यहाँ पे संक्षेप में दिया हुआ है। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाल लिया था। तदुपरांत निज़ाम ने विलय को स्वीकार कर लिया। भारतीय नरेशों का भारत में सम्मिलित होना एक गंभीर समस्या का केवल एक पहलू था। उसका पुनर्गठन, जिससे वे शासन की उपयोगी इकाई बन सके और वहां प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना हो सके, इस समस्या के अन्य पहलू थे। सरदार पटेल ने इस उद्देश्य की पूर्ति साथ साथ की थी। बड़े बड़े राज्य जैसे कि कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद आदि की सीमाएं यथावत रहने दी गई, जबकि छोटे छोटे राज्यों को भारतीय राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया था। भारतीय नरेशों को अपने राज्य में शामिल करने का अधिकार न रहा। अधिकांश नरेशों को धन देकर शासन से अलग कर दिया गया था। कुछ नरेशों को राज प्रमुख का पद देकर उन्हें राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया गया था। आगे है, नवीन भारतीय संविधान के लागू होने के अवसर पर भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। वो कौन कौन से राज्य थे? इसमें देख लेते हैं। इनमें 10 राज्य A, 8 राज्य B और 9 राज्य C तथा 1 राज्य D की श्रेणी में रखा गया था। राज्यों का यह विभाजन ब्रिटिश शासन की देन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस
प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर राज्य के निर्माण करने का आश्वासन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दे चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषीय आधार पर राज्य की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश के नागरिकों ने आंदोलन किया था, जिसमें आमरण अनशन के दौरान पोट्टी श्री रामुली की मृत्यु हो जाने से स्थिति गंभीर हो गई थी और आंध्र को एक राज्य स्वीकार कर लिया गया था। तो यहीं तक है अधिनियम के बारे में। आगे जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपसे किसी कोई वीडियो की सीरीज छूटी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस की स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।